हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे एक नई टॉपिक की जो है डबल फर्टिलाइजेशन। छोटी सी बेसिक्स है जो हम डबल फर्टिलाइजेशन की एनसीईआरटी देखने से पहले क्लियर करेंगे। जैसे किसी भी पोलन ग्रेन को अगर हम देखें तो हमें दो सेल्स दिखती है मेनली, एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल। जो वेजिटेटिव सेल है उसका रोल होता है पोलन ट्यूब फॉर्मेशन में, या आप कह सकते हैं इससे पोलन ट्यूब बनेगा। और जो दूसरा सेल है आपका जनरेटिव सेल, वो डिवाइड करके दो मेल गैमेट बना देता है। और यहाँ कौन सी डिवीजन होगी? माइटोसिस। डैट मीन्स हमारे पास एक पोलन ग्रेन में दो मेल गैमेट्स हैं। ओके, चलिए नाउ पोलन ग्रेन लैंड्स ऑन स्टिग्मा, ये लिखा है हमने। मीन्स हम लोग बात कर रहे हैं आफ्टर पोलिनेशन की। पोलिनेशन हो चुका है, पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड किया, फिर उसके बाद वो कुछ मॉइस्चर अब्जॉर्ब करती है। और मॉइस्चर मेनली कौन सी लेयर अब्जॉर्ब करती है? इंटाइन। इसलिए हमने लिखा हाइड्रेशन ऑफ इंटाइन। उसके बाद स्टिग्मा कुछ न्यूट्रिएंट्स रिलीज करेगी, जिसमें मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं बोरोन एंड कैल्शियम, जो पोलन ट्यूब जर्मिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जब आप अपने 11th के चैप्टर में मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ रहे होंगे, वहाँ बोरोन में लिखा गया है कि इसका रोल पोलन ट्यूब जर्मिनेशन में है या पोलन ग्रेन जर्मिनेशन में है ना। तो वो हमने यहाँ मेंशन कर दी कि स्टिग्मा कुछ न्यूट्रिएंट्स रिलीज करता है जैसे बोरोन एंड कैल्शियम, जिसका रोल पोलन ग्रेन के जर्मिनेशन में है, या हम कह सकते हैं पोलन ट्यूब फॉर्मेशन में है। पोलन ट्यूब इमर्जेस फ्रॉम जर्म पोर एंड ग्रोज इनटू द स्टाइल। फिर पोलन ट्यूब इमर्ज की और वो स्टाइल के थ्रू मूव करेगी, नीचे जाएगी, ओवरी में एंटर करेगी, फिर ओव्यूल में एंटर करेगी एंड देन एम्ब्रियोसैक। ओके, अब एम्ब्रियोसैक में आपने पढ़ा होगा सिनेर्गिड्स के पास एक apparatus होती है, फिलीफॉर्म apparatus। वो कुछ केमिकल रिलीज करती है पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि पोलन ट्यूब के पास आंखें तो है नहीं कि मुझे इधर ही सिनेर्गिड्स में एंटर करना है, और एंट्री वो सिनेर्गिड्स के थ्रू ही करेगा। कैसे? क्योंकि सिनेर्गिड्स के पास फिलीफॉर्म apparatus है, और फिलीफॉर्म apparatus कुछ केमिकल्स रिलीज करती है उसको अट्रैक्ट करने के लिए। तो ओवरऑल एक पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ है, जो मूवमेंट है, वो कैसी है? कीमोट्रॉपिक है, टुवार्ड्स द केमिकल है। उसके बाद जो कोई एक सिनेर्गिड्स होगा वो डीजनरेट हो जाएगा और उसके थ्रू पोलन ट्यूब इंटर करेगी। इसलिए जब आप अपनी एनसीईआरटी की फिगर देखेंगे पोलन ट्यूब एंट्री की, तो वहाँ एक सिनेर्गिड्स को टूटता हुआ दिखाया है। तो पोलन ट्यूब की जो एंट्री होगी वो एक डीजनरेटिंग सिनेर्गिड्स के थ्रू होगी, और वहाँ एंट्री लेने के बाद वो अपनी दो मेल गैमेट रिलीज कर देगा, जैसा कि आपका एनसीईआरटी लिखता है। देखिए, आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनेर्गिड्स द पोलन ट्यूब रिलीजेज द टू मेल गैमेट्स इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सिनेर्गिड्स। दो मेल गैमेट रिलीज कर दिया। वन ऑफ द मेल गैमेट्स मूव्स टुवर्ड्स द एग सेल एंड फ्यूजेज विथ इट्स न्यूक्लियस, थस कंप्लीटिंग द सिनगैमी। एक मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज कर जाएगा? एग सेल के साथ। उससे क्या मिलेगी मुझे? जायगोट। और इस फ्यूजन को हम क्या कह रहे हैं? सिनगैमी। जो एक मेल गैमेट था वो एक सेल के साथ फ्यूज कर गया, उससे बना जायगोट, और इस फ्यूजन को हम कहेंगे सिनगैमी। ओके, द अदर मेल गैमेट मूव्स टुवर्ड्स द टू पोलर न्यूक्लियाई लोकेटेड इन द सेंट्रल सेल एंड फ्यूजेज विद देम टू प्रोड्यूस अ ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। जो दूसरी मेल गैमेट थी वो किसके साथ फ्यूज कर रही है? दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ, और वो फ्यूज करके एक 3N बनाएंगे, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसका नाम होगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, एज दिस इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई इट इज टर्म्ड एज ट्रिपल फ्यूजन। यहाँ आप देख रहे हैं कि 3 न्यूक्लियस फ्यूज कर रही है, 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? ट्रिपल फ्यूजन। डैट मीन्स मुझे ओवरऑल दो इवेंट्स दिख रहे हैं, एक तो सिनगैमी दिख रही है मुझे, और दूसरी मुझे ट्रिपल फ्यूजन दिख रही है, इसलिए हम एंजियोस्पर्म के फर्टिलाइजेशन को डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, है ना। यही लिखा होगा एनसीईआरटी ने। देखिए, सिंस 2 टाइप ऑफ फ्यूजन सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन टेक्स प्लेस इन एन एम्ब्रियोसैक द फिनोमिनन इज टर्म्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। और डबल फर्टिलाइजेशन आप सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में देखते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन हम कहाँ देखेंगे? सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में। ओके, द सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन बिकम्स द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। और जो सेंट्रल सेल था उसका नाम क्या हो जाएगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। एंड डेवलप्स इनटू द एंडोस्पर्म, जो बाद में एंडोस्पर्म फॉर्म करेगा, और जायगोट क्या बन जाएगी? एम्ब्रियो बन जाएगी। अब इस पूरे पैराग्राफ को हम समराइज करते हैं। देखिए, इसमें इतना ही बोला गया है कि वन मेल गैमेट को हमने फ्यूज करा दिया
एक सेल के साथ, मुझे क्या मिला, जायगोट। ये N, ये N, ये 2N। और इस फ्यूजन को हम क्या कहते हैं, सिनगैमी बोलते हैं। इस फ्यूजन को हम सिनगैमी बोलते हैं। ठीक, वहीं पे जो दूसरी मेल गैमेट है, अदर मेल गैमेट, इसको हमने फ्यूज करा दिया 2 पोलर न्यूक्लियर के साथ, 2 पोलर न्यूक्लियर के साथ। एक्चुअली में फ्यूजन होने से जस्ट पहले ये दोनों पोलर न्यूक्लियर आपस में फ्यूज कर जाते हैं और ये बना देते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये दोनों पोलर न्यूक्लियर आपस में फ्यूज हो जाते हैं और क्या बना देते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस। और इससे जो न्यूक्लियस बना उसको हम क्या बोलते हैं, PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये N है और ये दोनों भी N, तो टोटल क्या हो गया, 3N, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो यहाँ चूंकि 3 न्यूक्लियस की फ्यूजन हो रही है, इसलिए हम इस फ्यूजन को बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन। As there is a fusion of 3 nucleus, that's why this fusion is known as ट्रिपल फ्यूजन। और सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन दोनों मिलाकर के हम क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। अब याद करिए, जो पोलर न्यूक्लियर था आपका वो सेंट्रल सेल में था ना, अब उस सेंट्रल सेल का नाम बदल के क्या हो जाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। जो सेंट्रल सेल था आपका उसका नेम हमने चेंज कर दिया और क्या हो गया, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। और इस प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में माइटोसिस होगी तो फिर ये क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म बनाएगा। ठीक, और दूसरा प्रोडक्ट आपको क्या मिला था, जायगोट। जायगोट से क्या बनेगी, एम्ब्रियो बनेगा। तो जायगोट से एम्ब्रियो बनानी है हमें और प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से बाद में एंडोस्पर्म बनना है। 2 फ्यूजन्स होती है, एक सिनगैमी और एक ट्रिपल फ्यूजन। इसीलिए हम इस इवेंट को डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ये यूनिक है कहाँ पे, एंजियोस्पर्म्स में। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये मुझे सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में देखने को मिलेगा। क्लियर है आपका डबल फर्टिलाइजेशन। वैसे आपको नाम तो नहीं पूछता है डबल फर्टिलाइजेशन किसने दिया था, इसलिए हमने शुरुआत में नहीं बताई, बट फिर भी अगर आपको जानना हो तो वो नवास्चीन थे, है ना, एक साइंटिस्ट थे नवास्चीन। इन्होंने लीलियम और फ्रैटिलारिया ये प्लांट्स थे जिसमें डिस्कवरी की थी इसकी। ओके, थैंक यू।